एक चोरी होती है, सबूत गली में बिखरे हैं, टूटा ताला, भागते चोर के निशान, चश्मदीद। पुलिस आती है और ताला जड़ देती है पीड़ित के दरवाजे पर। बेतुका जून 2026 में भारत में यही हुआ। फर्क सिर्फ इतना कि वह दरवाजा एक घर का नहीं था, वह दरवाजा था 15 करोड़ लोगों का। यह कहानी है एक ऐप की, एक परीक्षा की और उन सवालों की जो किसी पर्चे में नहीं छपते मगर एक पूरी व्यवस्था का चरित्र तय कर देते हैं। क्योंकि इस कहानी में जितने किरदार हैं उतने ही सच हैं। सरकार के सामने सवाल था, जो पर्चा पिछली बार लीक हुआ इस बार न हो तो क्या किया जाए। जो जवाब चुना गया उसी ने देश को बहस में धकेल दिया। परीक्षा से ठीक पहले एक आदेश। 16 जून को सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 69A का इस्तेमाल कर 22 जून तक टेलीग्राम तक पहुंच रोक दी। देखते ही देखते गूगल और एप्पल ने भी ऐप स्टोर से टेलीग्राम हटा दिया। तर्क क्या था? एनटीए ने कहा यह कदम चीटिंग रैकेट और गलत सूचना पर लगाम लगाने के लिए है। और इस पूरी कार्रवाई की धुरी पर रहा गृह मंत्रालय का एक केंद्र 14C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसने इस टेलीग्राम आधारित ठगी और अफवाह के खिलाफ जमीनी समन्वय संभाला। और यह आरोप हवा में नहीं था। जांच में सामने आया कि टेलीग्राम पर कई चैनल लीक पर्चे तक पहुंच का दावा कर रहे थे और परिवारों से कुछ हजार से लेकर कई लाख रुपए तक वसूल रहे थे। इस तस्वीर को महसूस कीजिए। इनमें से एक गिरोह अकेले अहमदाबाद में 8 चैनल चलाकर एक महीने में करीब 1.5 करोड़ रुपए के लेन देन कर चुका था। और इस ठगी का तरीका भी एक पूरा धंधा था। कोई यूपीआई मांगता, कोई क्रिप्टो, कोई तो यहाँ तक कहता पर्चा मैच न हुआ तो पैसे वापस लौटा देंगे। मगर यह सच है कि असली पर्चा किसी के पास था ही नहीं। पैसे ट्रांसफर होते ही गिरोह गायब। और सबसे खतरनाक, जो बच्चा अपना एडमिट कार्ड या व्हाट्सएप नंबर इन चैनलों को दे देता, वही जानकारी अगले शिकार को फंसाने का औजार बन जाती। इसीलिए एक और बारीक आदेश आया। टेलीग्राम को कहा गया कि 30 जून तक भारत में पुराने मैसेजेस को एडिट करने की सुविधा बंद रखे, क्योंकि यही फीचर किसी मासूम मैसेज को बाद में लीक का सबूत बना सकता था। और यह कोई काल्पनिक डर नहीं था। एनटीए ने खुद एक उदाहरण रखा। 3 मई की परीक्षा से पहले एक टेलीग्राम चैनल ने दावा किया था कि उसके पास 1 मई से ही असली पर्चा है और सबूत के तौर पर एक चैट का वीडियो भी दिखाया। मगर जांच में पता चला कि वह सबूत गढ़ा हुआ है। कश्मीर के अनंतनाग के एक छात्र का असली प्रश्न पत्र उठाकर एक पुराने मैसेज में चिपका दिया था और यही टाइम स्टैम्प वही पुराना रहने दिया गया। यानी 4 तारीख को एडिट किया गया मैसेज हूबहू ऐसा दिखाया जा सकता था मानो 1 तारीख को भेजा गया हो। बीमारी असली थी और उसका यह रूप बेहद चालाक। यहीं रुक जाएं तो कहानी सीधी लगती है। बीमारी असली थी, दवा कड़वी मगर तर्क संगत। मगर कहानियां कभी इतनी सीधी नहीं होती। अब मंच पर एक नया किरदार, खुद टेलीग्राम का संस्थापक पावेल डुएगो। उनका पलटवार एक ऐसे सवाल पर टिका था जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल लगता है। यह बैन 15 करोड़ आम यूजर्स को सजा देता है, उन इनसाइडर्स को नहीं जिन्होंने पर्चा लीक किया। और फिर वह वाक्य जो सरकार के पूरे तर्क की रीढ़ पर चोट करता है, बैन ने कुछ नहीं रोका, लीक बस दूसरे ऐप पर चला गया। अगर चोर ने सिर्फ गली बदल ली तो उस ताले का मतलब क्या रहा? चोर आजाद और बच्चा अपने ही औजार से मरहूम। और विपक्ष ने ठीक यही बात कही। एक नहीं कई आवाजों में राहुल गांधी ने तंज कसा। चोर पकड़ने के बजाय पीड़ित के दरवाजे पर ताला लगा दिया गया। लाखों छात्र सालों से टेलीग्राम पर पढ़ रहे हैं, वह सुविधा छीनना भला पेपर लीक का हल कैसे हुआ? और अरविंद केजरीवाल ने इसे सीधे बेतुका कहा। आरोप लगाया कि सरकार के पास पेपर लीक रोकने की नीयत ही नहीं, क्योंकि इसके पीछे एक अरबों का भ्रष्टाचार तंत्र है। मगर यह आवाज सिर्फ सियासत की नहीं थी। डिजिटल अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने भी इसे बैंडेड सॉल्यूशन कहा। एक ऐसी पट्टी जो जख्म पर लगती तो है पर बीमारी की जड़ नहीं छूती। उनका 2 टूक तंज था, पूरे टेलीग्राम को बंद कर देने से कोई टूटी हुई परीक्षा व्यवस्था नहीं सुधरती। इसके भीतर एक पुराना उसूल है, आनुपातिकता। दवा की मात्रा बीमारी के हिसाब से हो। एक उंगली के फोड़े के लिए पूरा हाथ नहीं काटते। तो क्या मुट्ठी भर अपराधियों का जवाब 15 करोड़ की पहुंच काट देना है? मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब यह बन जाती है एक कॉरपोरेट युद्ध की कहानी। डूजो सिर्फ आलोचना पर नहीं रुके, एक संगीन इल्जाम लगाया कि रिलायंस भारत के बाहर यूएई तक टेलीग्राम की पहुंच जानबूझकर बाधित कर रही है, एक तरीके से जिसे
बीजीपी हाईजैकिंग कहते हैं। यह बीजीपी हाईजैकिंग क्या है? इंटरनेट रास्तों का जाल है। हर डेटा किसी रूट से अपनी मंजिल तक जाता है। हाईजैकिंग यानी कोई झूठा संकेत देकर उस टैरिफ को बहका दो, मानो सड़क के साइन बोर्ड को घुमा दिया गया हो और पूरा काफिला भटक जाए। डूजो यही नहीं रुके, उन्होंने जोड़ा कि रिलायंस में मेटा का निवेश है और मेटा ही व्हाट्सएप का मालिक है। फिर उन्होंने कहा, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर रिलायंस या व्हाट्सएप इस बैन की लॉबिंग के पीछे भी रहे हों। यानी इशारा, नीट तो बहाना है, असली खेल मैसेजिंग मार्केट की जंग है। पहले खंडन आया, रिलायंस जियो ने साफ इनकार किया, कहा कि एक बीजेपी रूट की गड़बड़ी पर अटकलें लगाई जा रही हैं, मगर इससे जियो का कोई लेना देना नहीं है। अब 3 परतें हमारे सामने हैं और तीनों एक साथ सच हो सकती हैं। पहली, परीक्षा की पवित्रता यहाँ सरकार के पक्ष में है, लीक असली, बाजार असली, छात्रों का दर्द सबसे असली। दूसरा, आनुपातिकता, यहाँ आलोचकों के पास दम है। अगर लीक दूसरे ऐप्स पर चला ही गया तो 15 करोड़ को सजा क्यों? तीसरी, कॉरपोरेट हित, यह कहानी सबसे धुंधली, गंभीर आरोप और उन्हीं को उलझा देने वाले तथ्य। और अब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस कहानी के 2 अध्याय एक साथ खुल रहे हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट में 17 जून को कोर्ट ने 21 जून की रीनीट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दूसरा अध्याय, खुद टेलीग्राम अब अदालत पहुंच गया है। 17 जून को कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में बैन को चुनौती दी। परीक्षा से ठीक 3 दिन पहले अदालत तय करेगी कि ताला रहेगा या टूटेगा। और इन सब के बीच अकेला खड़ा है वह छात्र, उसके लिए मैसेजिंग की मार्केट हिस्सेदारी मायने नहीं रखती, बीजेपी के रूट्स मायने नहीं रखते, इंस्टाग्राम, मेटा, रिलायंस सब दूर की धुंधली धुंधली परछाइयां, उसके लिए बस एक सवाल मायने रखता है कि 21 जून को उसके सामने जो पर्चा रखा जाएगा वह ईमानदार होगा या नहीं। यही इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। जिस छात्र की खातिर यह सारा तमाशा रचा गया, वही इसमें सबसे खामोश किरदार है। सरकार के पास आदेश है, डूजों के पास मंच है, कंपनियों के पास वकील हैं, नेताओं के पास तंज हैं और छात्र के पास सिर्फ एक खाली पर्चा और टिक टिक करती घड़ी। तो आखिर में हम वहीं लौटते हैं जहां से चले थे। ताला लगाना आसान है, असली सवाल यह नहीं है कि ताला लगा या नहीं, असली सवाल यह है कि वह ताला उस दरवाजे पर लगा है क्या जहां से चोर अंदर आया था। सरकार कहती है एहतियात, टेलीग्राम कहता है आम आदमी को सजा, विपक्ष कहता है कि ये पूरा तमाशा चल रहा है जो मर्ज की जड़ को छूता तक नहीं, डूजो कहते हैं बाजार की जंग। हालांकि शायद सच इन सब के बीच कहीं सांस ले रहा है। शायद एक साथ कई बातें सच हैं कि लीक भी असली था, बैन भी अधूरा और कॉरपोरेट हित भी इस खेल में कहीं मौजूद हैं। क्योंकि अक्सर यही होता है, जब व्यवस्था असली अपराधी तक नहीं पहुंच पाती तो वह औजार पर ताला जड़ देती है। मगर इतिहास सिखाता है औजार बदल जाते हैं, ऐप बदल जाते हैं, गलियां बदल जाती हैं, नहीं बदलती तो सिर्फ नीयत, न चोर की न उस व्यवस्था की जो चोर तक पहुंचना ही नहीं चाहती। फैसला आप पर है। यह सुरक्षा का कदम था, मजबूरी का या किसी और की चाल? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया।